क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी जिंदगी का कोई अंत ना हो, मतलब आप कभी मरे ही नहीं, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना पसंद करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो इंसानियत के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है, इमॉर्टेलिटी यानी अमर बनने की इच्छा। ये कॉन्सेप्ट माइथोलॉजी, रिलीजन और साईफाई मूवीज का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। लेकिन आज के टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये सवाल और भी ज्यादा मायने रखने लगा है कि क्या हम सच में कभी अमर बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो कैसे? आखिर अमर होने का सपना कभी सच होगा या सिर्फ सपना ही रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी राज का पता लगाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल तरीके से अमर होने के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें कोई जीव अपने एजिंग प्रोसेस को कभी खत्म नहीं होने देने के लिए रोक सकता है, जैसे टेरिटॉप्सिस डोरनी, जिसे अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। ये अपने सेल्स को रीजेनरेट करके अपने आप को नए और जवान स्टेज में वापस ले आती है। वहीं अगर हम इंसानों की बात करें तो ये थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल तो है, यानी हमारे पास साइंस के जरिए इसको समझने का रास्ता है। हमारे सेल्स में टीलोमेयर्स नाम के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं जो हर बार सेल डिवीजन के साथ थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब टीलोमेयर्स बहुत छोटे हो जाते हैं तब सेल्स मर जाते हैं या सही से काम नहीं करने लगते हैं। अगर हम किसी तरीके से टीलोमेयर्स के छोटे होने के प्रोसेस को रोक सकें तो हम अपनी उम्र बढ़ने की गति को धीरे कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज के समय में इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए हमारे पास कई चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर टूल्स की। इन टूल्स के जरिए हम जीन को चेंज करके एजिंग प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस्पर एक ऐसा टेक्निक है जो हमारे जीन्स को एडिट करने में मदद करती है। कुछ स्टडीज में साइंटिस्ट ने जीन को मॉडिफाई करके एक छोटे चूहे की जिंदगी को बढ़ा दिया है, लेकिन इंसानों पर यह टेक्नोलॉजी कब और कैसे यूज होगी ये अभी भी क्लियर नहीं है। फिर भी जीन इंजीनियरिंग और क्रिस्पर एक उम्मीद जगाने वाला प्रोसेस है जहां फ्यूचर में प्रोग्रेस हो सकती है। अगला पॉइंट है एंटी एजिंग ड्रग्स। कुछ ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन और रेपामाइसिन का स्टडी बुढ़ापे के असर को धीरे करने के लिए किया गया है। ये ड्रग्स उन प्रोसेस पर काम करते हैं जो बुढ़ापे और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण बनते हैं, लेकिन इंसानों पर इनका लंबा और सुरक्षित असर अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। मतलब हमें अभी ये समझना बाकी है कि ये ड्रग्स कितने सुरक्षित और कितने असरदार हैं। वहीं बायोलॉजिकल इमॉर्टेलिटी के अलावा डिजिटल इमॉर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट भी आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें ये सोचा जा रहा है कि इंसान के दिमाग और सोच को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया जा सके। ये आइडिया साईफाई मूवीज और किताबों में काफी एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन ये कब और कैसे संभव होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। दिमाग का पूरा नक्शा बनाना और सोच को एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करना एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, जिसमें अभी भी काफी सारी चीजें समझनी बाकी है। इसलिए इस फील्ड में अभी भी काफी रिसर्च और काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनोबोट्स छोटी मशीन्स होती है जो बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने, डिजीज को ट्रीट करने और एजिंग को धीरे करने में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन फ्यूचर में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आखिर में हम इथिकल और सोशल इम्प्लीकेशन पर भी गौर करते हैं। इमॉर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं बल्कि एथिकल और सोशल पहलू भी रखता है। अगर हम कभी अमर बन पाएं तो ये रिसोर्सेज, पॉपुलेशन कंट्रोल और सामाजिक संबंधों पर क्या असर डालेगा? क्या ये टेक्नोलॉजी सबके लिए एक्सेसिबल होगी या सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि इस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंसाफ और एथिकल फैसले लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अमर होना एक मजेदार कॉन्सेप्ट है जो इंसान की इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को हमेशा से जगाता रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये सपना अब थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस और अनजानी चीजों को समझना और टैकल करना होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंटी एजिंग ड्रग, नैनो टेक्नोलॉजी और डिजिटल इमॉर्टेलिटी जैसे एरियाज में रिसर्च चल रही है, लेकिन इनका सक्सेसफुल और सेफ इम्प्लीमेंटेशन अभी फ्यूचर का टॉपिक है।
एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इमॉर्टैलिटी का सपना कब सच होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।